हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम अपने थ्योरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है M2 मॉड्यूल में टोटल 8 चैप्टर हैं। M2 मॉड्यूल में कोई भी फिक्स नहीं है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, तो हमें हर एक चैप्टर को इक्वली प्रेफरेंस देनी है। हालांकि जो 5th और 6th चैप्टर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम इस चैप्टर पे पहुँचेंगे, थ्योरी जब हम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फिलहाल आज से हम सीरीज़ जो स्टार्ट कर रहे हैं, टोटली एग्ज़ाम बेस्ड थ्योरी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ आपकी रहेगी। मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा इसको पूरी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से इसको देखेगा, इस सीरीज़ को, वो 100% श्योरिटी है वो पक्का पास हो जाएगा, अच्छे ग्रेड से वो पास होगा। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आए हैं हमारी पहली PDF, और वो है आपका पहला चैप्टर। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। आज हम MCQ स्टार्ट करेंगे करना। साइड बाय साइड जो थ्योरी कंसेप्ट होंगे आपके जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती हुई चलूंगी। तो आपको पूरे अच्छे से बिना अपना जो ये आपकी चल रही है फोकस, उसको बिना तोड़े हुए आपको इसको सीरीज को अच्छे से देखना है। इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन डाले हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आ चुके हैं और जो आगे आने की पूरी जिनकी संभावनाएं हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है WW इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। WW पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि WW की क्या फुल फॉर्म है। WW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। और ये क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है, ये एक सर्वर है जिसका यूज हम स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे सपोज करो एक क्लाइंट है और यहाँ पे कौन है, सर्वर है। सर्वर में क्या होता है आपको पता ही है, डेटाबेस होता है जो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट किसके पास भेजता है, सर्वर के पास क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी। फिर सर्वर उसको अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि जो यूजर ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है क्या वो मेरे डेटाबेस में है या नहीं है। अगर उसके डेटाबेस में होगी तो वो बैक क्लाइंट को क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। तो इस मॉडल पे क्या कौन काम करता है, WW इस मॉडल पे काम करता है। और WW की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। तो इनमें से आपको देखो कौन सा है जहां पे ये जो किस मॉडल पे काम करता है। तो ये किस मॉडल पे काम करेगा, क्लाइंट और सर्वर पे ये काम करेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। देखो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, सर्च इंजन का और वेब ब्राउजर का, इनको आपको कम से कम 15 वेब ब्राउजर और कम से कम 15 सर्च इंजन आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये M1 में भी उतने ही इंपॉर्टेंट है और M2 में भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये इनका इंपॉर्टेंट बनता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है या फिर इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन सर्च इंजन पे भी अप्लाई होता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है और इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से देखनी है, कम से कम 15 तो आपको याद होने चाहिए। तो सर्च इंजन काम क्या करता है, सर्चिंग का काम करता है। इसके नाम से इसकी डेफिनेशन क्या हमें पता चल रहा है। तो इनमें से देखो कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है और अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है। तो 3 सर्च इंजन तो मैंने आपको यहीं पे ही बता दिए हैं, बाकी आप खुद से भी कर लेना। तो कौन है, ट्विटर सर्च इंजन नहीं है। ट्विटर क्या है, एक सोशल मीडिया ऐप है हमारी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है HTTP स्टैंड फॉर। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट ये बेसिक क्वेश्चन में ही बच्चे गलती करके आते हैं। क्या गलती करके आते हैं बच्चे, बिल्कुल हड़बड़ाहट में कोई भी ऐसे गलत टिक कर आते, फिर उनका गलत हो जाता है और वो आके बोलते हैं बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। बट जब भी ऐसे कुछ इजी क्वेश्चन आपको दिखे तो बिल्कुल आराम से उनकी आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है आपको। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या काम करती है, ये क्लाइंट से सर्वर के पास अगर कोई टेक्स्ट की या फिर कोई डॉक्यूमेंट की क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये क्लाइंट सर्वर के पास लेके जाएगी और सर्वर से वापस रिस्पॉन्स उठा के लेके आती है कौन, HTTP प्रोटोकॉल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आप इसको बोल सकते हो।
अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसी सीरीज में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पाइडर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको भी बोल सकते हो। देखो स्पाइडर किसका हिस्सा है, गूगल की एल्गोरिथम होती है। अब जैसे इंडेक्सिंग करनी है हमें वेबसाइट की, तो प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू इंडेक्सिंग करी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो वेबसाइट है उसको गूगल अपनी मर्जी से रैंक 1 कर देगा, रैंक 2 कर देगा, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू ही आपकी वेबसाइट की फिल्टरिंग होती है और उस अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट को क्या मिलती है, नंबरिंग मिलती है, रैंकिंग मिलती है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको स्पाइडर भी बोला जाता है, इसको वेब क्रॉलर भी बोला जाएगा, इसको वेब बोट भी बोला जाएगा। इसके कई सारे नाम है, तो इन सब नाम को आपको पता होना चाहिए। स्पाइडर भी हो सकता है, वेब क्रॉलर भी हो सकता है और वेब बोट भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो ये काम क्या करता है, जैसे सपोज करो मैंने सर्च किया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर गूगल के ऊपर, तो वहां पे मैं नंबर ऑफ वेबसाइट के लिंक आ जाते हैं। पहले पेज पे 10-15 लिंक आएंगे, दूसरे पे फिर 10-15 लिंक, ऐसे करके थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट हमें मिल जाते हैं विद पेजेस। तो कौन सी वेबसाइट को ऊपर उठाना है, कौन सी को कौन से पेज के ऊपर रखना है, ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। उसमें स्पाइडर एक अहम जो भूमिका है वो रोल प्ले करता है इसका। तो स्पाइडर का क्या काम है, स्पाइडर जैसे आपको पता ही है, अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है मकड़ी। अब मकड़ी क्या करती है, जाले बुनती है। अगर इसकी बात करें तो जैसे ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा कि ऐसा कुछ ऐसे एक बड़ा सा वो क्रिएट करती है। तो ये क्या करेगी, जो कीवर्ड्स होते हैं वेबसाइट के उसको यहाँ पे मिड में रखे और उस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट होंगी उनको आपस में ये क्या कर लेता है, लिंक करा देगा, एक जगह स्टोर करके रखेगा। और फिर सेकंड जो प्रोसेस होता है इसका वो होता है रैंकिंग का, या फिर आप बोल सकते हो इंडेक्सिंग का। अब इंडेक्सिंग में अब जैसे सपोज करो इस वाली वेबसाइट में बहुत अच्छा कंटेंट है तो इसको इंडेक्सिंग 1 दे देगा, इस वाली में बहुत अच्छा कंटेंट है इसको 2 दे देगा इंडेक्सिंग। ऐसे करके गूगल क्या करता है, इंडेक्सिंग देता है हर एक अलग अलग वेबसाइट को। तो स्पाइडर क्या है, एक प्रोग्राम है जो कैटलॉग करता है, किसको, वेबसाइट को कैटलॉग करेगा। जितनी भी चीजें इंटरनेट के ऊपर हैं उनकी प्रॉपर कैटलॉगिंग करी जाती है। ऐसे ही वो कोई भी नंबर 1 पे नहीं आ सकता, प्रॉपर हमें सारी चीजें फिल्ट्रेशन होती है और स्पाइडर उसमें मेन रोल प्ले करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सर्च इंजन। देखो दोबारा से फिर आ गया वही क्वेश्चन। तो कौन सा है, ट्विटर सर्च इंजन नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, माई स्पेस भी नहीं है, बचा कौन, गूगल। तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो आप कम से कम 15 वेब ब्राउजर और सर्च इंजन आपको अच्छे से करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे साथ में क्या ऐड ऑन कर दिया, SO ऐड ऑन कर दिया। S कब लगता है, या तो एक लॉक का सिंबल दिखाई देगा आपको किसी भी वेबसाइट के आगे, या फिर क्या लगा दिखेगा, एस लगा दिखेगा। उसका मतलब क्या होता है कि जो ये वेबसाइट आपने खोल रखी है ये क्या है, सिक्योर है। आप अपना कोई भी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के ऊपर शेयर कर सकते हो। तो जहां पे भी एस लग जाता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट का नाम है SSL और इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। अगर हम ये सर्टिफिकेट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे अपनी वेबसाइट में के लिए, तो उसके आगे फिर क्या लग जाता है, HTTPS। और इसका मतलब क्या होता है, सिक्योर कनेक्शन। जो आपका जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, कोई भी उसको हैक नहीं करता। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आपको सबको पता ही है प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ क्या है, रूल्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर लागू करे जाते हैं कि हमें आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है। अगर हमें कोई भी, देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ प्रोटोकॉल क्या होते हैं। जैसे हमारी जिंदगी में भी क्या है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, हम उन रूल रेगुलेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी लाइफ है वो स्मूथली रहे, वर्किंग अच्छे से रहे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी आप चले जाओ, आप अपने घर में भी देख सकते हो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप रूल रेगुलेशन के बिना जिंदगी देखोगे अपनी, तो आप 2 दिन तो सोचोगे बहुत अच्छी जिंदगी कट रही है, बट विदाउट रूल एंड रेगुलेशन आप अच्छे से अपनी जिंदगी को स्पेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया में भी क्या है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं
ताकि अगर कोई मिसयूज करे या फिर उन रूल्स के अगेंस्ट कुछ करे तो हम कुछ लीगल एक्शन ले सके उनके खिलाफ। तो ऐसे ही उन रूल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। इंटरनेट पे कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उन रूल रेगुलेशन को ही क्या बोला गया है, प्रोटोकॉल। हर एक काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटोकॉल। कोई फाइल भेजनी है उसके लिए प्रोटोकॉल की नीड होती है, कोई फाइल रिसीव करनी है उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है, डाउनलोड के लिए, अपलोडिंग के लिए, कोई मैसेज भेज रहे हैं, कोई मैसेज हम रिसीव कर रहे हैं, तो हमें क्या है, अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, एग्रीमेंट है ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड डीटीई आर क्या है, कम्युनिकेट करें। तो जितने भी कम्युनिकेशन कंपोनेंट है और डीटीई की फुल फॉर्म क्या होती है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। जो ये क्या है, ये एंड इंस्ट्रूमेंट है। ये यूज क्यों करते हैं हम, इसका यूज किया जाता है, ये यूजर की इंफॉर्मेशन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, सिग्नल में। और अगर रिसीवर एंड पे वो सिग्नल में कन्वर्ट होकर जाती है बट हमें सिग्नल नहीं समझ आते, तो ये सिग्नल से वापस से यूजर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है। कौन, डीटीई, डेटा इक्विपमेंट, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। तो ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है किसकी, प्रोटोकॉल की। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रोटोकॉल क्या है, एग्रीमेंट है कम्युनिकेशन कंपोनेंट और डीटीटी के बीच में कि कैसे हमने कम्युनिकेट करना है आपस में। उसके बाद है व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज नोन एज क्या, वेबसाइट। जब कई सारे वेब पेज को हम इकट्ठा करते हैं और उनको आपस में क्या करते हैं, लिंक कराएंगे किसी ना किसी के थ्रू। जैसे मैंने क्या किए, ये 4 पेज बना दिए और इन चारों को अबाउट पे क्लिक कर रही हूँ तो ये वाला पेज ओपन हो रहा है, कोर्सेज पे कर रही हूँ तो ये वाला पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये आपस में क्या है, सारे लिंक हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा वेबसाइट बोला जाएगा। तो वेबसाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये नहीं आएगा इसका, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है HTML कंटेंट होते हैं वेबसाइट में, वेब स्पेस होता है और नेम रेजुलेशन होता है। HTML कंटेंट के बिना तो कोई वेबसाइट बनती नहीं, आपको पता ही है। वेब स्पेस का मतलब स्पेस, वेब का मतलब क्या होता है, इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जब हम स्पेस को परचेज करते हैं उसको क्या बोला जाएगा, वेब स्पेस। और वैसे हम उसको क्या बोल सकते हैं, वेब होस्टिंग भी बोल सकते हैं। हमें अपनी वेबसाइट को रखने के लिए इंटरनेट के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेस की जरूरत होती है, उसी को या तो वेब होस्टिंग बोल सकते हो या फिर वेब स्पेस बोल सकते हो। नेम रेजुलेशन में आप अलग अलग आते हैं, डोमेन नेम रेजुलेशन होता है, वैसे नेम रेजुलेशन है किसी ना किसी वेबसाइट का कुछ ना कुछ नेम होगा जिसके थ्रू हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब जैसे हमारे लिए, जैसे हमारी जो वेबसाइट है, सपोज करो www.google.com है, ये वेबसाइट है सपोज करो। अब मेरे लिए ये याद करना इजी है एज कंपेयर टू अगर मैं मेरी वेबसाइट का सपोज करो ऐसा कुछ नाम रख दूं, तो ये नाम आप याद नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या किए गए हैं, नेम रेजुलेशन बनाए गए हैं यूजर की हेल्प करने के लिए। तो वेबसाइट का मतलब होता है HTML कंटेंट, वेब स्पेस एंड नेम रेजुलेशन। ये वाला इसका नहीं आएगा, ये गलती से वैसे यहाँ पे हो गया है, तो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे है, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा, डी ऑप्शन आएगा इसका। आगे चलते हैं हम, आगे है व्हाट इज द इंटरनेट एक्सप्लोरर। आई थिंक आप सबको पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तो सबसे मतलब कि आप बोल सकते हो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्राउजर है। अब ब्राउजर है क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम अगर हमें कुछ भी सर्चिंग करनी है, ब्राउजिंग करनी है, डाउनलोडिंग करनी है, अपलोडिंग करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, ब्राउजर का यूज करते हैं। तो देखो इनमें से कौन सा है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना ये ब्राउजर है, ना फाइल मैनेजर है, ना ये इंटरनेट है, क्या है, ये एक ब्राउजर है। तो जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, फिर ब्राउजर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। वेब पेज को क्रिएट करने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज का यूज करोगे, तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, सबसे पहले जो प्रैक्टिकल हमने किया था वो किस लैंग्वेज में किया था, HTML के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, HTML का यूज किस लिए किया जाता है, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ HTTP। देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा से, बट वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कुछ बच्चे इसके अंदर भी गलती करके आएंगे, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ अगर कोई इजी क्वेश्चन आता है तो आपको इतना भी खुश नहीं होना कि आप गलत ही टिक करके आओ। उसके बाद है GIF। GIF की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
इसमें क्या है, ये जो GIF फॉर्मेट है ये आपको पता है इमेजेस के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो अलग अलग फॉर्मेट हम यूज करते हैं, जैसे हमारे पास JPG भी होता है, JPEG भी होता है, एक हमारे पास होता है PNG, एक हमारे पास होता है वेब का भी होता है कुछ, तो बहुत सारे फॉर्मेट है। बट यहाँ पे हमसे कोई किसके बारे में पूछा गया है, GIF के बारे में। तो GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अब ग्राफिक्स जहाँ पे आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एनिमेशन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो GIF है ये कितने कलर्स को सपोर्ट करती है, 256। मतलब कि GIF में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ कलर्स को आप यूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप 256 कलर आप किसके अंदर यूज कर सकते हो, GIF के अंदर यूज कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लोकेशन एड्रेस ऑफ द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जहां पे आप हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को रखते हो उस लोकेशन को क्या बोला जाएगा, उस लोकेशन को बोला जाता है URL। जैसे आपको दिख भी रहा ऊपर ये वाला क्या है, इसको क्या बोला जाएगा, URL। जब भी हमें कोई भी चीज सर्च करनी है हम कहाँ पे लिख के सर्च करते हैं, URL के अंदर लिख के सर्च करते हैं। और URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब जब URL का टॉपिक आ ही गया है तो हम URL के एलिमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। URL के बेसिकल 3 एलिमेंट होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से भी ये भी एक क्वेश्चन है। सबसे पहला जो इसका एलिमेंट है वो है प्रोटोकॉल, दूसरा जो एलिमेंट है इसका वो है सर्वर, और तीसरा जो एलिमेंट है वो क्या है इसका, डोमेन। ये 3 जहां पे चीजें आपको इकट्ठी दिखे उसको क्या बोला जाएगा, उस सारे को बोला जाएगा URL। कई बार ये भी आप, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा HTTP, उसके बाद सर्वर कौन सा यूज होता है, www, और उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया google.com। ये जहां पे आपको क्या दिखे, तीनों चीजें दिखे, देखो प्रोटोकॉल HTTP, सर्वर आपका www और डोमेन आपका google.com। जहां पे आपको ये तीनों चीजें इकट्ठी दिखे वो क्या है, URL है। अगर सपोज करो आपको दिखा अकेला ही google.com, तो ये क्या है, ये है आपका डोमेन नेम। तो ये फर्क है डोमेन नेम में और URL के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि www को क्या बोला जाता है, तो www को क्या बोला जाएगा, सर्वर बोला जाएगा। HTTP को क्या बोला जाएगा, प्रोटोकॉल। और ऐसे ही इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा, वेबसाइट के नाम को हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट के नाम को बोला जाता है डोमेन। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। मतलब क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आई थिंक आपको फिर दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अगर आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो तो आपको पता कितना रट्टिफिकेशन कर लोगे। तो अपनी तो देखो यही एक फंडा है कि कंसेप्ट क्लैरिटी करोगे तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, विच फाइल आर मोर कम्पैक्ट देन GIF फाइल। GIF फाइल से कम्पैक्ट कौन सी होती है, हमें पता ही है, JPG और JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफ, ये इसकी फुल फॉर्म है हमारी। तो इससे ज्यादा कंपैटिबल, GIF से ज्यादा कंपैटिबल कौन है, JPG और JPEG। इसमें अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो 16+ मिलियंस ऑफ कलर्स में यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे मतलब कि 16 मिलियन से भी ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और GIF में कितने थे, GIF में सिर्फ 256 थे। हालांकि JPG में भी, JPEG में भी और PNG की भी बात करें हम, PNG में भी इतने ही बनते हैं। 16 मिलियन प्लस कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलनी है। अगला क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय द इंटरनेट टू ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देखो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर आपको या तो भेजने हैं सर्वर के पास या सर्वर से आपको रिसीव करनी है, तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। जब भी कहीं पे किसी डॉक्यूमेंट की बात आ जाए, किसी टेक्स्ट की बात आ जाए या फिर किसी इमेज की बात आ जाए, तो हम कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, हम यूज करेंगे HTTP। आपने देखा होगा जब भी हम इमेज, जैसे मैंने लिखा ट्री इमेजेस, जैसे ही आप एंटर करोगे अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पे क्या लग जाता है, HTTP लग जाता है। अगर आप लिखोगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आप एंटर करोगे उसके आगे अपने आप ही क्या लग जाता है, HTTP। तो जब भी आप कोई फोटो सर्च कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हो, कोई टेक्स्ट आप सर्च कर रहे हो, तो कौन सी प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाती है वहां पे, HTTP। और HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारी चीजें आप मेरे साथ साथ बोलते हुए चल रहे होंगे तो आई थिंक आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता हुआ जा रहा होगा साथ के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शन इंडिकेटेड टू द ब्राउजर टू डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड। हम जब भी ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो किसके थ्रू देंगे, HTML में किसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ब्राउजर को। मैंने बोला कि जैसे ये मेरी स्क्रीन है, मैं चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ पे दिखाना है और किसमें हो चीजें, बोल्ड के अंदर हो और साइज क्या हो उसका 7 हो, ऐसा कुछ मैं ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन दे रही हूं। तो ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन हम किसके थ्रू देते हैं, टैग्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे मैंने बी टैग का यूज किया, मैंने फोंट का यूज किया, फोंट में मैंने साइज का यूज कर लिया। तो ये फोंट जो ये टैग है ये क्या है, ब्राउजर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि पर्टिकुलर चीज आपको कहां पे और कैसे डिस्प्ले करानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, टैग के थ्रू। टैग क्या है, ब्राउजर के लिए इंस्ट्रक्शन है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी कलर। आई थिंक इसका आंसर सबको पता ही है। प्राइमरी कलर कौन है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ये हमारे क्या है, प्राइमरी कलर है। हम 5th 6th क्लास से ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हाउ मैनी डिफरेंट कलर्स आर कलर्स कैन GIF कंटेन। मैंने पहले भी बताया था GIF कितने कलर्स को कंटेन करती है, 256 को। बाकी जितनी रहेगी वो 16 प्लस मिलियंस कलर्स को क्या करती है, करती है अपने पास। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ WWW। WWW की एब्रीविएशन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी एब्रीविएशन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो WWW एक वेब ब्राउजर भी था और एक अभी करंट में क्या है, सर्वर भी है। पहले WWW हालांकि वेब ब्राउजर का लास्ट में मैंने ऐड कर रखी है, वहां पे थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगी आपको WWW वेब ब्राउजर के बारे में भी और सर्वर के बारे में भी। अभी हम थोड़े से क्वेश्चनिंग पे फोकस करते हैं। लास्ट में थोड़ा सा मैं इस चैप्टर का आपको समरी टाइप में थोड़ी थोड़ी चीजें बताती हुई आपको चलूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो ना। तो इसकी जो है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी फुल फॉर्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या बोल रहा है हमें, हु सेंड द रिक्वेस्ट फॉर द वेब पेज टू द वेब सर्वर। वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट कौन भेजता है। स्टार्टिंग में ही मॉडल मैंने कराया था तुम्हें WWW का, उसमें क्या था, क्लाइंट भेज रहा है रिक्वेस्ट किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर अपने डेटाबेस में चेक कर रहा है चीजें, अगर उसके डेटाबेस में वो चीजें हैं तो वो बैक क्या भेजता है, रिस्पॉन्स भेजता है। तो यहाँ पे देखो क्या चीजें हैं, तो कौन करेगा, वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट ही हमेशा सर्वर के पास और सर्वर वापस क्या भेजता है, रिस्पॉन्स। देखो क्लाइंट क्या भेजता है, क्लाइंट भेजता है रिक्वेस्ट और सर्वर क्या भेजेगा, सर्वर भेजेगा रिस्पॉन्स। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा जा सकता है कि रिक्वेस्ट कौन भेजता है, क्लाइंट, और रिस्पॉन्स कौन भेजेगा, सर्वर। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हालांकि इतनी टफ चीजें है नहीं है, बट वही ये कंसेप्ट की बात आ जाती है। कंसेप्ट क्लियर है तो सब चीजें क्लियर है हमारी। अगला क्वेश्चन है टू मेक यूर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली यू कैन मेक यूर वेबसाइट। अगर आप आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर उसको मोबाइल पे खुले तो भी वो अच्छे से खुल जाए, अगर वो टैबलेट पे खुले तो भी वो अच्छे से खुले, और अगर वो कंप्यूटर पे खुले तो भी अच्छे से, मतलब कि हर एक डिवाइस के ऊपर आपकी वेबसाइट अच्छे से रिस्पॉन्स करे। तो उसके लिए आपको आपकी वेबसाइट को कैसा बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव। जब भी आप अपनी वेबसाइट को फ्रेंडली बनाना चाहोगे तो वहां पे सोच लेना कि वेबसाइट कैसी हो आपकी, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब अभी इसमें कंटेंट ऐसे दिख रहे होंगे, इसमें कुछ ऐसे दिखेंगे आपके और इसमें कुछ ऐसे दिखेंगे। मीन्स यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता, आपका कंटेंट कैसे दिख रहा है, आपका कंटेंट इधर उधर बिखरे ना, प्रॉपर एडजस्ट फॉर्म में रहे। तो उसके लिए आपको आपकी वेबसाइट को क्या बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव। और रिस्पॉन्सिव कब बनेगी, जब आप हर एक डिवाइस की लेआउट के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डिजाइन करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, रिस्पॉन्सिव आपको आपकी वेबसाइट को बनाना पड़ेगा अगर आप फ्रेंडली बनाना चाहते हो तो। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग द यूज ऑफ स्मॉल प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन विद अ वेब पेज इज रेफर टू एज। यहाँ पे ना क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आएगा, ना सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आएगा, ना HTML आएगा। ये भी थोड़ा मिस प्रिंटिंग है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग क्या है, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर की इंटरेक्शन के बिहाफ पे हमें क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, स्मॉल प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होते हैं किसके बिहाफ पे, यूजर की इंटरेक्शन के बिहाफ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, वेब स्क्रिप्टिंग बनेगा। वेब स्क्रिप्टिंग छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं
जैसे यूजर ने कुछ एग्जीक्यूट किया, कुछ रिस्पॉन्स दिया, उसके अकॉर्डिंगली उनको क्या दिखता है, रिजल्ट दिखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका वेब स्क्रिप्टिंग आएगा। ये सभी स्टूडेंट अपनी पीडीएफ में इसको ठीक कर लेना भाई, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है कुछ क्वेश्चंस में, इसीलिए थोड़ा मैं आपको साथ के साथ इधर बताती हुई चल रही हूँ चीजें। अगला है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट। देखो जब भी सर्वर साइड की बात आती है, सर्वर साइड एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड जो क्लाइंट को विजिबल होता है, क्लाइंट जिसके साथ इंटरेक्शन करता है, उसको बोला जाता है क्लाइंट साइड। सर्वर साइड वो साइड होती है वेबसाइट की जो यूजर से छुपा के रखा जाता है, जिसका यूजर से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसके भी 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और दूसरा होता है इंजन। आपको पता है जैसे अगर हमें कोई गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो अगर गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा तो गाड़ी आपकी अच्छे से काम करेगी। अगर गाड़ी का इंजन ही बंद हो गया है तो क्या गाड़ी आपकी अच्छे से चलेगी? नहीं काम करेगी वो। तो ऐसे ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बैकएंड पे भी 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आपने यूज करा है, और दूसरा होता है इंजन। मेन जो फंक्शनैलिटी यहाँ पे रोल प्ले करेगा वो इंजन है, कैसे उनको प्रॉपरली बाइंड करके रखना है चीजों को, कैसे वो कम्युनिकेट कराना है चीजों को। तो ये सारा काम किसका है? हमारा स्क्रिप्टिंग इंजन का भी है। ये यहाँ पे सर्वर इंटरेक्शन मोड नहीं आएगा, ना इंटरेक्शन मोड आएगा, ना नन ऑफ द दीज आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? स्क्रिप्टिंग इंजन। 2 मेन कंपोनेंट है, पहला स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा उस लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा इंजन। आप ऑटोमेटिकली वो तो हो ही जाता है आपका इंजन, तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज के साथ आ ही जाता है आपका कवर अप। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? स्क्रिप्टिंग इंजन आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गई है, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कनेक्टिंग वेबसाइट टू बैकएंड सर्वर। अगर हम अपनी वेबसाइट को बैकएंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं और साथ में बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहे हैं हम, तो ऑल दीज आर थिंग डन बाय, किसके थ्रू करते हैं हम? देखो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, मेरे को कोई काम एग्जीक्यूट कराना है, कुछ भी चीजें मेरे को यूजर को दिखानी है, कुछ भी आपको चीजें करनी है, तो आप उसको, उसके लिए किसकी जरूरत होगी? आपको बैकएंड की जरूरत होगी। तो देखो ऑप्शन में कहीं पे बैकएंड का जिक्र है नहीं है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में होती है, सीएसएस भी फ्रंट एंड में होती है और एचटीएमएल भी फ्रंट एंड में होती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्यों आएगा? क्योंकि बैकएंड का यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज नहीं लिख रखी, इसलिए इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। आगे है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है, सर्वर साइड की कुछ भी चीजें यूजर को विजिबल नहीं होती, यूजर को दिखाई नहीं होती, ना तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूजर को दिखेगी, ना सर्वर साइड कोड यूजर को दिखता है। यूजर को, सर्वर को जितनी भी चीजें यूज करी जाती है वो सारी हाइड करी जाती है। तो सर्वर साइड यूजर से क्या होगी? इनविजिबल होगी, यूजर को दिखाई ही नहीं देंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी सीरीज में, अ सीरीज ऑफ स्पेशली डिजाइन डॉक्यूमेंट विच आर ऑल लिंक टू व्यू ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्या है? सीरीज है डॉक्यूमेंट की जो डिजाइन करे हैं और सारे क्या है? आपस में लिंक है। जैसे मैंने 4 पेज बनाए, एक होम का, एक अबाउट का, एक कोर्सेज का और कॉन्टेक्ट का। ये सारे पेज क्या है? आपस में कंटेंट कनेक्टेड है, लिंक है। इस पे क्लिक करती हूँ तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगी तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे पेज आपस में लिंक है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ वेब पेज विच आर लिंक्ड टुगेदर। ये इसको हम बोलेंगे वेबसाइट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? वेबसाइट आ जाएगा। अगला है, दिस इज एन इंटरनेट फोरम टू डिस्कस वाइड रेंज ऑफ टॉपिक लाइक करंट न्यूज है, आर्टिकल है, या फिर करंट अफेयर अगर हमें डिस्कशन करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे न्यूज ग्रुप का। ना ई डिस्कशन होगा, ना चैटिंग होगा, ना लर्निंग होगा, तो किसका होगा? उसके लिए होगा न्यूज ग्रुप का यूज। जब भी करंट अफेयर ऐसी कुछ चीजें न्यूज से रिलेटेड आए तो न्यूज ग्रुप का हम यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज हम कुछ भी, अगर हमें देखना है, कुछ भी डाउनलोड करना, अपलोड करना है, सर्चिंग करनी है, ब्राउजिंग करनी है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो देखो ये सही करेक्ट आंसर क्या है? डिवाइस यूज फॉर, ये डिवाइस नहीं है। लिंक दैट डिलिनेट द एज ऑफ अ प्रोग्रामर विंडो, ये भी नहीं आएगा इसका। तो ये एक बार पढ़ के दे लेते हैं। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है स्पेशली डिजाइन फॉर व्यूइंग वेब पेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे वेब पेज अगर आपको देखने हैं तो आप किसकी हेल्प से देखेंगे? आप देखेंगे वेब ब्राउजर की हेल्प से। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ए वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। एक वेबसाइट का एड्रेस है वो क्या होता है, देखो वेबसाइट का जो भी एड्रेस है या फिर आप बोल सकते हो नेम है, वो हमेशा ही यूनिक होगा। दो वेबसाइट का सेम नेम सेम एड्रेस नहीं हो सकता। तो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो किसको डिनोट करता है, वो आपको डिनोट करेगा किसी ना किसी वेबसाइट को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, किसी ना किसी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करेगा कौन, उसका एड्रेस। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट इनिशियल डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय। जब स्टार्टिंग में हमारा इंटरनेट आया था तो तब क्या क्या चीजों को वो सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी थी, इंफॉर्मेशन रिट्रीव भी हो पा रही थी और प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम इंटरनेट की हेल्प से कर पा रहे थे जब स्टार्टिंग में इंटरनेट आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, ये चीजें हम सारी इंटरनेट के थ्रू कर पा रहे थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी सीरीज के अंदर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है इसकी फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसकी दो तीन खास बातें हैं, क्या है, एक तो ये कैसी प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड। सबसे पहले ये क्या बनाएगी, कनेक्शन बनाएगी। कनेक्शन बनाने के बाद इसका दूसरा काम क्या होता है, रूट सेटअप का। ये रूट सेटअप करेगी। रूट सेटअप करने के बाद ये देखेगी किसमें कंजेशन है या नहीं है। जिसमें भी कंजेशन होगा उस रूट को ये क्या कर देगी, डिस्कार्ड कर देगी। उसके बाद ये पूरा डेटा होता है, डेटा को किसमें कन्वर्ट कर देती है, छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट कर देती है। तो टीसीपी की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये डेटा को पैकेट में कन्वर्ट करती है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और क्या काम करती है, रूट सेटअप। अगर आपसे पूछा जाए कि जब भी सोर्स से डेस्टिनेशन पे कोई इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो तो उसमें रूट कौन सेटअप करेगा, तो कौन सेटअप करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए टीसीपी के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। जैसे यहाँ पे सपोज करो ये एक नेटवर्क है हमारा, यहाँ पे एक नेटवर्क है, इसमें फर्दर बहुत सारी चीजें हैं। एक ये दूसरा नेटवर्क है, इसमें भी बहुत सारी है, ये तीसरा नेटवर्क है। आपस में नेटवर्क्स ऑफ ऑल नेटवर्क, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है इंटरनेट। तो ये सीधी सी डेफिनेशन है किसकी, इंटरनेट की। तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो सही करेक्ट आंसर क्या आएगा, जिसको फुल फॉर्म पता है सिर्फ वही बच्चा इसको अच्छे से करेक्ट कर पाएगा, नहीं तो इतना इजी क्वेश्चन भी आप क्या करके आओगे, गलत करके आओगे पेपर के अंदर। तो जितनी भी एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए विद स्पेलिंग। तो क्या है इसकी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसकी सही फुल फॉर्म है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अभी कुछ स्लाइड पहले मैंने आपको बताया था यूआरएल के कितने कंपोनेंट होते हैं। अब आप लोग इसको रिवाइज करना। यूआरएल के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा है, प्रोटोकॉल। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, सर्वर। और तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, डोमेन। तो प्रोटोकॉल कोई भी हो सकती है, सर्वर आपका www ही मिलेगा और डोमेन भी अकॉर्डिंग टू वेबसाइट चेंज हो सकता है। तो आपको तीनों इसके एलिमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। पेपर में इसके एलिमेंट के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं अगर यूआरएल आपके सिलेबस में है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आईएसपी, आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके नाम से ही पता चल रहा है। कंप्यूटर सब्जेक्ट मेरे को इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इनके नाम के अंदर भी ही इनकी डेफिनेशन है, मतलब आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाम से ही पता चल रहा है जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको क्या बोला जाता है, आईएसपी बोला जाता है। तो बहुत सारे आपके पास जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, जैसे बीएसएनएल है हमारे पास, अलग अलग कंपनीज हैं, आइडिया है, वोडाफोन है, बहुत सारी हैं। तो ये क्या करती है, आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, आईएसपी भी बोला जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुकीज स्टोर द डेटा ऑन, जो कुकीज है वो डेटा को स्टोर कहाँ पे करती है? कुकी डेटा को स्टोर करेगी कहाँ पे? ब्राउजर के अंदर। कुकी को यूज कौन करता है? कुकी को यूज करता है सर्वर, बट इनको जो डेटा है वो स्टोर कहाँ पे किया जाता है? क्लाइंट की डिवाइस में भी कर सकते हैं, बट मोस्टली कहाँ पे यूज होता है? ब्राउजर के अंदर इनका डेटा यूज होता है। तो कुकीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुकीज का सारा जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा? ब्राउजर के अंदर स्टोर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा FTP स्टैंड फॉर। FTP की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हर प्रोटोकॉल की पोर्ट नंबर आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इनका काम अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जब हमें कोई भी फाइल हम ट्रांसफर कर रहे होंगे उस टाइम पे कौन सी प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाएगी? FTP प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाएगी। आगे स्लाइड्स में इनके पोर्ट नंबर भी मैंने ऐड कर रखे हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कौन सी प्रोटोकॉल का क्या पोर्ट नंबर है। जब भी पेपर थोड़ा सा आपका टफ बनाने की करी जाएगी कोशिश, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट किसके कलेक्शन से बनती है? तो बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ किसका? वेब पेजेस का। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन बच्चों ने देखो थियोरेटिकल अच्छे से समझ रखा होगा उनको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, पर जिन्होंने नहीं देख रखा, जो पढ़ी पहली बार रहे हैं उनको थोड़ा सा टफ लगेगा। बट अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार पेपर से पहले देख लोगे तो बहुत एक अच्छे लेवल की तैयारी आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू रीड HTML पेज एंड रेंडर। रेंडर का मतलब होता है डिस्प्ले करना। HTML पेज को हम रीड कर रहे हैं और डिस्प्ले करा रहे हैं किसके थ्रू? वेब ब्राउजर के थ्रू। वेब ब्राउजर के थ्रू ही हम HTML के पेज को रीड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले करा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है वंस द ईमेल इज सेंड। एक बार ईमेल सेंड हो जाती है उसके बाद जो हमारा डेटा है या मैसेज है वो किस में ब्रोकन हो जाता है? वो आपका ब्रोकन हो जाएगा पैकेट के अंदर। और ये ब्रोकन जो डेटा को या मैसेज को पैकेट में करती है वो कौन सी प्रोटोकॉल करेगी? वो करेगी आपकी TCP। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है TCP कैसी है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम चीजों को। TCP आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड है, रूट को सेट करेगी, डेटा को किस में कन्वर्ट कर देती है? छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देती है। तो जब भी आपकी ईमेल सेंड हो जाती है तो मैसेज ब्रोकन हो जाता है आपका किसके अंदर? पैकेट्स के अंदर। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हु इन्वेंटेड WW। WW को किसने इन्वेंट किया था? तो WW का इन्वेंट किया था टिम बर्नर ली ने। किसने किया था? टिम बर्नर ली ने। ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि WW को किसने इन्वेंट किया था। WW का इन्वेंट किया था टिम बर्नर ली ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बोला जाता है फादर ऑफ WW। कौन है? टिम बर्नर ली। और टिम बर्नर ली ने और किसको डेवलप किया था? HTML को भी टिम बर्नर ली ने ही बनाया था। WW एक वेब ब्राउजर भी है, उसको भी किसने बनाया था? टिम बर्नर ली ने बनाया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोग्राम इज यूज बाय वेब क्लाइंट टू व्यू द वेब पेज। अगर वेब क्लाइंट को वेब पेज देखने हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर का हम यूज करेंगे या कौन से प्रोग्राम का हम यूज करते हैं? तो हम यूज करेंगे किसका? वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर का यूज मैंने कई बार आपको बता चुकी हूं मैं किसका भी यूज करेंगे? वेब ब्राउजर का यूज। कुछ भी आपको डिस्प्ले कराना है, रीड करना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, आप किसका यूज करोगे? वेब ब्राउजर का आप यूज करोगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट वही है, बार बार बात क्या आ रही है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो सब चीजें हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट ज्वाइन करना है तो आपको किसकी जरूरत होगी? आपको जरूरत होगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। क्यों? क्योंकि वही इंटरनेट की सर्विसेज को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास वही नहीं होगा, सपोज करो आप फोन तो ले आए बट आपके पास सिम ही नहीं है, क्या आप फोन पे फिर बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या आप इधर से उधर मैसेज अगर आपको ट्रांसफर करने हैं वो भी नहीं कर पाओगे। तो आपके पास किसकी जरूरत होनी चाहिए? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आपको नीड वहां पे पड़ेगी अगर आप इंटरनेट को ज्वाइन करना चाहते हो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। मैंने पहले भी बोला है आपको सर्च इंजन और वेब ब्राउजर अच्छे से लर्न करना। MS ऑफिस भी नहीं है, जीमेल भी नहीं है, विंडो भी नहीं है, कौन बचा? गूगल। तो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जो हमारे चीजों को सर्च करके हमारे लिए लेके आता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन आएगा आपका अगला क्वेश्चन है हमारा द इंटरनेट
का जो कंसेप्ट था ये कहाँ से आया था? तो इंटरनेट का जो कंसेप्ट था, देखो जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो इंटरनेट आया था वो आया था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जब पहला इंटरनेट आया था तो ये इसी के कंसेप्ट से आगे फर्दर क्या हुआ, हमारे इंटरनेट की और ज्यादा डीप में चीजें चलती गई। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ हम चीजों को रिसीव कर पा रहे थे, प्रेजेंट कर पा रहे थे, ये सारी चीजें हो पा रही थी। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कुकी। कुकी के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट, पहले सही वाली पढ़ लेते हैं। कुकीज हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूज्ड टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ यूजर। यूजर की प्राइवेसी को क्या कर सकती है, ये वायलेट कर सकती है, बिल्कुल सही है। सपोज करो कई बार हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, कई बार क्या करता है ब्राउजर, कुकीज के अंदर ब्राउजर के अंदर क्या होती है, कुकीज होती हैं। तो कुकी क्या करेंगी, यूजर की जो आईडी और पासवर्ड होगी है वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो अगर किसी ने ऐसा कुछ कर लिया तो वो क्या है, उसका मिसयूज हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। Cookies are very helpful in keeping track of user in developing online shopping cart application। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा, सपोज करो आज आपने कुछ चीजें देखी और आपको उसने ऐड टू कार्ट कर दिया, अगले दिन या फिर शाम को अगर आप वही वेबसाइट दोबारा से खोल के देखोगे तो वही चीजें आपको ऐड टू कार्ट में मिलती है। क्यों मिलेगी, क्योंकि कुकीज ने उसको अपने अंदर स्टोर कर रखा है उस डेटा को। तो आप कितनी देर तक किसी वेबसाइट पे रुके हो, क्या चीजें आपने सबसे ज्यादा सर्च करी है, सपोज करो आपने शूज सबसे ज्यादा सर्च करे हैं तो आप देखोगे आपके पास शूज की एड आना स्टार्ट हो जाएगी। वो कैसे आती है, कुछ कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट कंपनी कुकी से अपना डेटा फैच कर लेती है। फैच करने के बाद मतलब कि रिसीव कर लेगी कुकी से सारा डेटा यूजर का, और वहां से वो यूजर का इंटरेस्ट चेक करेगी कि यूजर का इंटरेस्ट किस में है। आपके इंटरेस्ट के बिहार पे फिर आपको क्या करने, ऐड आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कुकीज कैन नॉट कंटेन मोर देन 4 KB डेटा, ये भी ठीक है। मतलब कि कुकी में आप 4 किलोबाइट से ऊपर डेटा स्टोर नहीं कर सकते अगर आप करना चाहो। ये क्या है, कुकीज आर प्रोग्राम विच रन इन द बैकग्राउंड ऑफ वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट के बैकग्राउंड में ये चीजें चलती रहती है, नहीं, ये वेब ब्राउजर के ऊपर अपने डेटा को स्टोर करती है। जो भी यूजर कर रहा होता है वो एक्टिविटी सारी ये नोट डाउन कर रही होती है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज। अगर आपको डायनेमिक वेब पेज बनाने हैं, देखो दो तरह के पेज होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक वो वेब पेज होते हैं जो आपने एक बार बना के डाल दिए, जैसे आपने आपका पोर्टफोलियो एक बार बना के इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, आपने दोबारा उसको चेंज नहीं किया, तो ऐसे वेब पेज और ऐसी वेबसाइट उसको क्या बोला जाएगा, स्टैटिक। और स्टैटिक वेबसाइट 3 लैंग्वेज की हेल्प से बनती है। कौन सी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब एक आती है डायनेमिक वेबसाइट या डायनेमिक वेब पेज। वो कौन से होते हैं, जिनके अंदर हम चेंज कर सकते हैं या करते रहते हैं, वो सारी वेबसाइट आएंगी डायनेमिक के अंडर। तो डायनेमिक में आपका फ्रंट एंड भी बनता है और बैक एंड भी बनता है। तो यहाँ पे देखो PHP, ASP, JSP, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज, नॉट यूज, ये सारी ही यूज करी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नन। सारी की सारी लैंग्वेज हम किसके लिए यूज करते हैं, डायनेमिक वेब पेज के लिए यूज करते हैं, करते भी हैं और कर भी रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कौन सी नहीं करते, बट हम सारी की सारी को कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज। ये क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे कोई वेब पेज भी हो सकता है या फिर कोई आइकन भी हो सकता है जो एसोसिएट है किसके साथ, किसी दूसरे वेब पेज के साथ। एसोसिएट का मतलब है लिंक है। तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये वाला वेब पेज हमारा ओपन हो जाता है। तो HTML में ये सारी चीजें हम किसके थ्रू करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, हाइपरलिंक के थ्रू आप एक वेब पेज या आइकन को एसोसिएट कर सकते हो दूसरे आइकन के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेब सर्वर। इनमें से कौन सा वेब सर्वर है, तो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, पोस्टफिक्स भी नहीं है, ब्लाइंड भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, अपेचे। बार बार वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, कम से कम 15 आपको वेब सर्वर, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का फादर कौन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, टिम बर्नर-ली। टिम बर्नर-ली ने www को बनाया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ www भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, टिम बर्नर-ली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेट यूजर द डैश एज द प्रोटोकॉल इंजन। जो इंटरनेट है
वो क्या यूज करते हैं। देखो, जब भी आपको इंटरनेट आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे रन करना होता है तो एक सूट यूज करते हैं, और वो सूट कौन सा है आपका, TCP/IP। इंटरनेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूट है। अगर ये वाला सूट है तो आपका इंटरनेट आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज आप इंटरनेट का यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फर्दर इसमें कई सारी प्रोटोकॉल्स होती है, हर एक प्रोटोकॉल का अपना काम होता है। तो अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हो तो आपके पास TCP/IP सूट होना जरूरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, अदरवाइज आप इंटरनेट का यूज नहीं कर पाओगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट के पहला पेज जो हमें दिखाई देता है, जैसे मैंने किया www.zking.com, जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो पहला पेज हमें दिखाई देता है उस वेबसाइट का। तो उस पहले पेज को क्या बोला जाता है? होम पेज भी बोला जाएगा, और सेकंड नाम है उसका, उसको सेव किसके नाम से किया जाता है? इंडेक्स के नाम से। तो किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या बोला जाएगा? होम पेज बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो लिनक्स भी नहीं है, विंडो भी नहीं है, मोजिला भी नहीं है, बचा कौन? गूगल। तो गूगल क्या है? आपको पता ही है सबको, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिफाइन द सेट ऑफ रूल्स दैट आर फॉलो बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर हैं, अगर उनको आपस में कम्युनिकेट करना है तो मैंने आपको बोला था कुछ रूल्स रेगुलेशन यूज करने पड़ते हैं, और उन रूल रेगुलेशन को जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी नेटवर्क के ऊपर हमें फॉलो करना पड़ता है और चाहिए भी। तो उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जो कंप्यूटर क्या करता है? फॉलो करता है जब भी वो किसी नेटवर्क के थ्रू क्या होता है? जुड़ता है। तो इसमें का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका प्रोटोकॉल आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो गए होंगे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगी। कुछ थ्योरी के कंसेप्ट भी जो मेरे को लग रहे हैं कि ये फर्स्ट चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट थ्योरी वाइज, वो भी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर अप कर दूंगी। बट ये आपके लिए हेल्पफुल तभी रहेगी वीडियो जब आप इसको अच्छे से देखोगे और समझोगे चीजों को। रट्टेफिकेशन करना कोई सोल्यूशन नहीं होता। आप रट्टा कितनी चीजों के कर लोगे? M1 भी है साथ में, M2 भी है साथ में, तो कितने आप चैप्टर्स का, कितने आप क्वेश्चन का रट्टाफिकेशन करोगे? नहीं कर सकते आप। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगी कि आप अच्छे से चीजों को देखो, समझो और उनको लर्न करो। अगर कोई डाउट आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट आपके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।